नमस्कार दोस्तों, JCERT द्वारा जारी की गई मैट्रिक परीक्षा 2023 हेतु मैथ का देखिए 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। तो उसका आज मैं आप लोगों को उत्तर बताऊंगा। इसके पहले सोशल साइंस का उत्तर बता चुका हूं। आप लोग कृपया इसको देख ले। साइंस का भी मॉडल मैंने अपलोड कर दिया था वीडियो। ये गणित का आज आप लोग को बताने वाला हूं, इसको आप लोग अच्छे से देख ले। पहला नंबर प्रश्न है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। पहला ऑप्शन है 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। दूसरा ऑप्शन है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तीसरा ऑप्शन है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। चौथा ऑप्शन है 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7। तो हम लोग 140 का अगर अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये हो जाएगा 2 7 14, 2 शून्य, फिर 2 35, फिर 5 7 35, यानी आ जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। यानी एक नंबर का करेक्ट आंसर हो गया सी, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर। एक धनात्मक संख्या 6q + 5 के रूप का है, तो यह संख्या निम्न में से क्या है? पहला ऑप्शन है सम, दूसरा ऑप्शन है विषम, तीसरा ऑप्शन है अपरिमेय और डी है शून्य। तो यहाँ जो संख्या हमें दिया है 6q + 5, मान लीजिए हम लोग q की जगह अगर 1 पुट करते हैं तो ये हो जाएगा 6 × 1 + 5, 6 कम 6 और 5 11, जो एक विषम संख्या है। अगर हम लोग q की जगह 2 पुट करेंगे तो 6 गुना 2 + 5, यानी 6 दूनी 12, 5 17, ये भी एक विषम संख्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 नंबर का विषम। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर। 5 + 2√3 किस प्रकार की संख्या है? तो यहाँ पे √3 है, जो कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 5 + 2√3 एक अपरिमेय संख्या होगी। 3 नंबर का करेक्ट आंसर हो गया सी, अपरिमेय। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर। 2 धनात्मक पूर्णांक a तथा b दिए रहने पर यदि अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q तथा r विद्यमान है तो निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला ऑप्शन है a = bq - r, दूसरा ऑप्शन है a = bq + r, तीसरा ऑप्शन है a = b/q - r और चौथा ऑप्शन है a = b/q + r। ये हम लोग जानते हैं a = bq + r होता है। तो 4 नंबर का आंसर हो गया b, a = bq + r। अगला क्वेश्चन है 5 नंबर। यदि किसी बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः 3 और -2 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा? द्विघात बहुपद क्या होगा? तो यहाँ एक बहुपद के शून्यकों का योग दिया है, यानी अल्फा + बीटा = 3 है और अल्फा × बीटा = -2। तो हम लोग जानते हैं कोई भी द्विघात बहुपद को हम ऐसे लिख सकते हैं x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा × बीटा। तो यहाँ x² और अल्फा + बीटा 3 है, यानी 3x, अल्फा × बीटा -2 है। तो हम लोग का बहुपद बन गया x² - 3x - 2, जो कि सी नंबर का ऑप्शन है, x² - 3x - 2। इस तरह 5 नंबर का राइट आंसर हो गया सी, x² - 3x - 2। 6 नंबर का क्वेश्चन है किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ आप देख सकते हैं साफ साफ जो ग्राफ है वो एक सच को यहाँ 3 बिंदुओं पर कट कर रहा है, यानी प्रतिच्छेद कर रही है। इसका मतलब इस बहुपद का जो शून्यकों की संख्या होगा 3 होगा, जो ऑप्शन डी में दिया है 3। तो इसका हो गया आंसर 6 नंबर का आंसर हो गया डी, यानी 3। 7वां नंबर का क्वेश्चन है बहुपद 4u² + 8u का शून्यक क्या होगा? तो 4u² + 8u को हम लोग शून्य के साथ बराबर कर देते हैं, फिर 4u यहाँ आपका कॉमन आ जाएगा तो बचा u + 2 = 0, यानी 4u = 0 अथवा u + 2 = 0। दैट मीन्स u = 0 और u = -2। तो यहाँ शून्यक होगा 0 और -2।
तो यहाँ पर आपका पहला ऑप्शन है ए 0, बी में है -1/2, सी में -2 और डी में ए तथा सी दोनों, यानी हम लोग का आ रहा शून्य 0 और -2। ऑप्शन ए में 0 है, सी में -2 है, यानी डी वाला होगा इसका आंसर ए तथा सी दोनों। 8 नंबर में पूछ रहा रेखिक युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 में यदि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो तो निम्न में से सही कथन चुने। पहला ऑप्शन है अद्वितीय हल होगा, दूसरा अनेक हल होगा, तीसरा कोई हल नहीं होगा, डी 2 हल होगा। तो हम लोग जानते हैं कि अगर a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 हो तो इसमें होता है अपरिमित रूप से अनेक हल, यानी अनेक हल होगा। इसका आंसर हो गया डी का 8 का बी, अनेक हल। 9वां क्वेश्चन है 6x - 2y, समीकरण 6x - 2y प्लस 9 इक्वल टू 0 और 3x - y प्लस 12 इक्वल टू 0 के द्वारा निरूपित रेखाएं समपाती हैं। दूसरा ऑप्शन है समानांतर है, तीसरा प्रतिच्छेदी है और डी में लंबवत है। तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा, यहाँ पे a1 है आपका 6, a1/a2 निकालेंगे यानी 6/3 यानी 2, फिर हम b1/b2 निकालेंगे यानी -2/-1 दैट इज 2, फिर निकालेंगे c1/c2 9/12 यानी 3 3 9 3 के 12। तो यहाँ आ रहा हम लोग का a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसमें क्या होती है हम लोग का समानांतर। तो इसका हो गया 9 का आंसर हो जाएगा बी, यानी समानांतर होगी। 10वां क्वेश्चन नंबर 10वां, समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल टू 6 और x माइनस वाई इक्वल टू 2 का हल है। पहला ऑप्शन है 4 3। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, x और y दोनों समीकरण में x और y का वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पहला ऑप्शन में x बराबर 4 है और y बराबर 3 है, यानी x और y को जोड़ने से 4 और 3 7 हो, छेद नहीं आ रहा, ये सेटिस्फाइड नहीं कर रहा, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा है आपका b 5 1, 5 और 1 6 होता, ठीक है, लेकिन x माइनस वाई 2 होना चाहिए। दूसरा इक्वेशन 5 में से 1 घटेगा 2 आएगा, नहीं, तो ये भी नहीं है। सॉल्यूशन 2 4, अगर x प्लस वाई यानी 2 और 4 को योग करेंगे तो 6 आ रहा, और 2 में से 4 को घटाएंगे तो -2 आना चाहिए, ये भी नहीं है। लेकिन d में 4 और 2 को अगर जोड़ा जाए तो 6 आ रहा, और 4 में से 2 को घटाने से 2 आ रहा, यही d सेटिस्फाइड कर रहा 4 2। तो 10 नंबर का हो गया आपका आंसर डी 4 2। 11 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है। पहला है x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7। अगर इसको हम लोग गुना करते हैं x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7 आएगा, दोनों पक्ष में एक्स स्क्वायर कट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर कट जा रहा यानी रेखिक समीकरण बन रहा, तो ये आपका द्विघात समीकरण नहीं है। दूसरा क्या है, ऑप्शन बी में x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x है, तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, यहाँ भी एक्स स्क्वायर दोनों साइड में कट जाएगा, तो ये भी आपका रेखिक समीकरण बनेगा जो कि द्विघात समीकरण नहीं है। तीसरा x प्लस 1 का अगर होल स्क्वायर को ब्रेक करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3 आएगा, जो कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2x माइनस 3, यानी एक्स स्क्वायर 2x दोनों पक्ष में कट जाएगा, प्लस 1 प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0 है। ये द्विघात समीकरण निरूपित करेगा, यानी 11 नंबर का आंसर हो गया सी। 12 नंबर द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति है। तो यहाँ पर देखते हैं एक्स स्क्वायर यानी यहाँ पर a बराबर 1 है, b भी 1 है और c आपका -1 है। यहाँ d निकालते हैं विभक्त कर, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू -1, 1 प्लस 4 यानी 5 आ रहा, जो कि 0 से बड़ा है,
और यदि विविधकर का मान यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होता है तो वास्तविक तथा असमान होता है। मूल वास्तविक तथा क्या होगा, असमान। तो यहाँ पे 12 का आंसर हो गया ए, वास्तविक तथा असमान। 13 नंबर का क्वेश्चन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तीसरा है बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 और इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, यानी 13 का आंसर हो गया, राइट आंसर सी है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0। 14 नंबर का क्वेश्चन है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 बराबर 0 का विविधकर क्या है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ए 1 है, बी आपका -1 है और सी 3 है। तो विविधकर का फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी है यहाँ -1 का स्क्वायर 4ac 1 4 तिया 12 यानी -11 3 8 7 और डी में है -11। तो इसका आंसर हो गया डी -11। 15 नंबर का क्वेश्चन है प्रथम पद ए है एवं सारवंतर डी है, डी वाले एपी का एनवां पद निम्न में से चुने। तो प्रथम पद ए है, हम लोग जानते हैं यदि किसी एपी का प्रथम पद ए हो और सारवंतर डी हो तो उसका एनवां पद ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 16वां नंबर का क्वेश्चन है एपी 10 7 4 डट डट का 30वां पद क्या होगा। 97 77 -77 और -87। तो यहाँ पर जो एपी है उसका पहला पद ए बराबर 10 है, डी सारवंतर 7 - 10 यानी -3 है। तो इसका 30वां पद ए 30 हो गया ए प्लस 29d, ए हो गया 10 29 इंटू डी यानी -3। 10 प्लस माइनस माइनस 3 नमा 27 3 दूनी 6 2 8 यानी -77। तो इस तरह 16 नंबर का करेक्ट आंसर हो गया -77 जो कि सी में है। इसका आंसर राइट आंसर हो गया सी -77। 17वां एपी 3 8 13 18 का कौन सा पद 78 है। तो इस एपी में इस एपी का जो पहला पद है 3 है, सारवंतर आपका 8 - 3 यानी दूसरा पद माइनस पहला पद इज इक्वल टू 5 है का कौन सा पद बोल रहा 78 होगा। मान लेते माना कि इस एपी का एनवां पद 78 है। तो हम लोग जानते हैं एनवां पद a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 78 हो गया। a यहाँ पे 3 है, n माइनस 1 डी का वैल्यू 5 है इज इक्वल टू 78। तो 3 प्लस 5n माइनस 5 इक्वल टू 78। 5n माइनस 2 इज इक्वल टू 78। 5n इज इक्वल टू 80। तो n इक्वल टू 80/5 इज इक्वल टू 16। तो इस तरह यहाँ पे n आ रहा आपका 16 यानी 16वां पद इस एपी का 78 होगा। यानी इसका आंसर हो गया 17 का आंसर राइट आंसर बी यानी 16वां। 18 समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं। हम लोग जानते हैं समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है, तो इसलिए इसका आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा बी समानुपाती। 19 नंबर का क्वेश्चन दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 के अनुपात में हैं, इन त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है। तो हम लोग जानते हैं दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। तो ये भुजाओं का अनुपात 4:9 है तो उसका वर्ग हो जाएगा 16:81 यानी 16:81। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया डी। 19 नंबर का करेक्ट आंसर डी है। 20 नंबर में आते हैं त्रिभुज ए बी सी में ए बी आपको दिया है 6√3 सेंटीमीटर, ए सी दिया है 12 सेंटीमीटर और बी सी दिया है 6 सेंटीमीटर। तो इस त्रिभुज में आपका ए बी है
एक त्रिभुज है 6√3 सेंटीमीटर, AC है 12 सेंटीमीटर और BC है 6 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी भुजा यहाँ AC है जो कि 12 सेंटीमीटर है। हम AB का वर्ग निकालते हैं और BC का वर्ग। तो AB का वर्ग होगा 6√3 प्लस BC यानी 6 यानी 144 हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, जो कि AC का स्क्वायर है। यानी आपका AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर हो रहा त्रिभुज ABC में। तो पाइथागोरस प्रमेय का विलंब से जो AC का सम्मुख कोण यानी B है वो आपका समकोण होगा यानी 90 डिग्री। यानी इसका आंसर हो जाएगा 20 नंबर का करेक्ट आंसर हो गया C 90 डिग्री। 21 नंबर का क्वेश्चन है मूल बिंदु से बिंदु P 3 4 की दूरी क्या है। तो मूल बिंदु आपका ओरिजिन यानी 0 0, बिंदु P क्या है 3 4। तो इसका फॉर्मूला दूरी सूत्र का फॉर्मूला लगाएंगे 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 4 - 0 का स्क्वायर। 3 - 0 का स्क्वायर 9, 4 - 0 16। तो रूट अंडर हो गया 25 25 5 यानी 5। इसका आंसर हो जाएगा 21 नंबर का आंसर हो जाएगा 5 मात्रक यानी C। 22 नंबर है बिंदु 2 5 तथा 4 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या है। तो मध्य बिंदु का हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। यदि दो बिंदु x1 एक बिंदु का निर्देशांक x1 तथा x2 है, x1 y1 है, दूसरा का x2 y2 है, तो मूल बिंदु का निर्देशांक x1 प्लस x2 y2 और y1 प्लस y2/2। तो यहाँ x1 की जगह 2 है 2 और x2 हो गया 4, 2 + 4/2 और हो गया 5 + 7/2, 2 + 4 यानी 6/2 और ये 12/2। 6/2 को लिखेंगे 3, 12/2 को हम लोग लिखेंगे 6। तो इसका मध्य बिंदु हो गया 3 6। तो 1 2 है पहला ऑप्शन, दूसरा है 5/2 7/2, C में है 3 6। तो इसका राइट आंसर हो गया 22 नंबर का राइट आंसर C 36। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि 2 sin A = sin 2 है तो A का मान होगा 30 डिग्री, 45 डिग्री और C में है 0 डिग्री, D में 90 डिग्री। तो यहाँ पर 2 sin A = sin 2 है। अगर हम यहाँ A की जगह 30 डिग्री पुट करते हैं तो 2 sin 30 1/2 होता है, 1/2 और 2 × 1/2 1 हो जाएगा LHS और RHS हो जाएगा sin 2A यानी 2 × 30 यानी sin 60 डिग्री हो जाएगा। तो इस तरह आपका sin 60 होता है √3/2 जो कि बराबर नहीं है। तो इस तरह 23 नंबर का आपका आंसर हो जाएगा आपका C। अगर 0 हम लोग पुट करेंगे तो LHS RHS इक्वल हो जाएगा, आप देख सकते हैं। तो इस तरह 23 नंबर का आंसर हो जाएगा C 0। 24 नंबर cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री का मान क्या होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं cos 48 डिग्री जो कि 45 डिग्री से अधिक है और 42 डिग्री जो कि 45 से कम है। तो किसी एक को जब हम लोग चेंज करेंगे यानी cos 48 को अगर चेंज करेंगे हम, जो 48 है उसको हम लिख सकते हैं 92 - 42 और माइनस sin 42 डिग्री। तो cos 90 - थीटा क्या होता है sin थीटा, sin 42 - sin 42 दैट मीन्स 0। तो 24 का आंसर हो गया करेक्ट आंसर B 0। 25 नंबर दिया है यदि sin A बराबर 3/5 तो हमें cos A का मान क्या होगा। तो sin थीटा हम लोग जानते हैं क्या होता है लंब बटे कर्ण यानी P/H। तो हमें यहाँ P कितना दिया है 3K, H दिया है अनुपात में दिया है इसलिए K लेना पड़ेगा और H दिया है हमें 5K। ठीक है, तो हम B निकालते हैं। B बराबर क्या होता है √H² माइनस P²। H कितना है 5K यानी 25K का स्क्वायर और 3K का स्क्वायर हो गया 9K स्क्वायर। 25 में से 9 घटेगा 16K स्क्वायर यानी B आ गया मेरा 4K। हमें cos से निकालना है तो cos से क्या होता है आधार बट्टे कर्ण यानी B/H यानी 4K बाय 5K यानी K कट गया तो 4/5। तो 25 नंबर का आंसर है B यानी 4/5। 26 नंबर का क्वेश्चन धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। धरती के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर दूर है
तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमें मीनार की यहाँ ऊंचाई ज्ञात करना है, तो एक डायग्राम बनाएंगे। ये मीनार है और आपका मीनार के पास से जो एक बिंदु दिया है, धरती पर एक बिंदु है, वहाँ पर उसका शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा, और मीनार के पास से वो बिंदु तक की दूरी कितना है आपका 15 मीटर है। हमें मीनार की ऊंचाई को h मान लिए, तो यहाँ 10 लगाते हैं, 10 60 हो जाएगा h/15, तो 10 60 हो गया √3 h/15, यानी h बराबर हो गया 15√3। इस तरह मीनार की ऊंचाई कितना हो गया 15√3 मीटर। इस तरह 26 का आंसर हो गया आपका, 26 नंबर का आंसर राइट आंसर हो गया बी 15√3 मीटर। 27 नंबर का क्वेश्चन है, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका कोण Q समकोण है, पी क्यू आर में कोण Q समकोण है, पी क्यू है आपका 3 सेंटीमीटर, पी आर है आपका 6 सेंटीमीटर, तो कोण Q पी आर का मान क्या होगा। तो इस समकोण त्रिभुज में हमें दो भुजा दिया है, तीसरा भुजा यानी कर्ण निकालना है, तो पी आर बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ पी क्यू का वर्ग यानी 3 का वर्ग प्लस क्यू आर का वर्ग। तो 3 का वर्ग 9 और 6 का वर्ग 36, 36 और 9 हो गया आपका 45। 45 को हम लिखेंगे 3√5, तो ये हो गया मेरा 3√5। अभी क्या निकालना है हमें, सॉरी यहाँ त्रिभुज पी क्यू आर में Q समकोण है, पी क्यू हमें दिया है 3 सेंटीमीटर और पी आर दिया है 6 सेंटीमीटर, सॉरी यानी पी आर दिया है हमें 6 सेंटीमीटर, हमें क्यू आर ज्ञात करना है। सॉरी इस समकोण त्रिभुज में हमें Q समकोण है, पी क्यू दिया है 3 सेंटीमीटर, पी आर दिया है 6 सेंटीमीटर, हमें निकालना है क्यू पी आर यानी कोण P निकालना है। तो कोण P के लिए लंब है आपका क्यू आर, आधार है पी क्यू और ये है आपका कर्ण है पी आर। तो हम कोस का यूज करेंगे, कोस कोण क्यू पी आर बराबर क्या होगा, इसकी संलग्न भुजा यानी आधार 3/6 यानी 1/2। तो हम लोग जानते हैं कोस कितना डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, कोस 60 डिग्री का। तो इस तरह कोण क्यू पी आर जो होगा वो कितना हो जाएगा 60 डिग्री। कोण क्यू पी आर कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। 28 नंबर का क्वेश्चन है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। तो हम लोग जानते हैं एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है। एक वृत्त में हम लोग वृत्त की परिधि पर अनंत बिंदु है, तो प्रत्येक बिंदु पर हम एक एक क्या स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो अनंत बिंदु है तो आपका अनंत होगी, अनेक होंगे। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, 28 नंबर का करेक्ट आंसर हो गया अनंत। 29 नंबर का क्वेश्चन है, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ है। एक वृत्त है, वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा क्या है PQ है। केंद्र O से जाने वाली रेखा में बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ हो गया आपका 12 सेंटीमीटर। तो हमें PQ की लंबाई ज्ञात करना है, यानी स्पर्श रेखा की हमें लंबाई ज्ञात करना है। त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर। तो ये हम लोग जानते हैं स्पर्श रेखा और त्रिज्या यहाँ पर क्या होती है, लंब बनाती है। तो यहाँ पे हो गया आपका OQ का वर्ग बराबर होगा OP का वर्ग प्लस PQ का वर्ग। तो PQ का वर्ग कितना हो गया, OQ का वर्ग माइनस OP का वर्ग, इसलिए PQ हो गया स्क्वायर रूट ऑफ OQ का वर्ग माइनस OP का वर्ग। तो यहाँ OQ कितना है 12 है, 12 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर, 12 का वर्ग हो गया 144 माइनस कितना होगा 25, 14 में से 5 घटा 9 और यहाँ बचा 3 में से 2 घटा 1 यानी √119 सेंटीमीटर। तो इसका हो गया 29 नंबर का करेक्ट आंसर हो गया डी 119 सेंटीमीटर। 30 नंबर का क्वेश्चन है, 60 डिग्री केंद्रीय कोण और 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या है। तो यहाँ
जो केंद्रीय कोण है यानी सेंट्रल एंगल है वो 60 डिग्री है और त्रिज्या कितना है आपका r 14 सेंटीमीटर है। तो हम लोग त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या जानते हैं θ/360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। तो थीटा यहाँ 60 है और यहाँ 360 और पाई हो गया 22/7 और त्रिज्या कितना है हम लोग का 14 का स्क्वायर। 0 कट गया 6 छक्के 36 तो 1/36 22/7 14 का वर्ग 196 7 दूनी 14 2 तिया 6 तो यहाँ 14 दूनी 28 14 दूनी 28 308/3 आ रहा है। तो इसका आंसर हो गया आपका 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 31 नंबर का करेक्ट आंसर हो गया डी 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 32 में बोला त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है यानी यह सेंट्रल एंगल आपका P है तो क्या हो जाएगा P/360 इंटू पायर का स्क्वायर। तो यहाँ पहला ऑप्शन है आपका 2πrp/180 जो कि नहीं होगा। दूसरा है πr² p/180 ये भी नहीं होगा। तीसरा है आपका 2πrp/360 नहीं होगा, यहाँ r का स्क्वायर है, यहाँ सिर्फ r है। चौथा नंबर में है πr² p/360 तो डी हो जाएगा आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर हो गया डी p/r²/360। अरे इतना ही बना। 33 नंबर का क्वेश्चन है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योग के बराबर है। तो दो वृत्त है, इसकी एक की त्रिज्या कितना है आपका 19 सेंटीमीटर तो R1 हो गया 19 सेंटीमीटर और R2 हो गया 9 सेंटीमीटर। तो जो नई परिधि है, नई वृत्त की त्रिज्या है वो मान लेंगे हम लोग कैपिटल R यानी 2πr हो जाएगा 2πr1 प्लस 2πr2। दोनों पक्ष में हम लोग का 2π कट जाएगा तो r बराबर R1 प्लस R2। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको सिर्फ दोनों त्रिज्या जोड़ देना है। 19 और 9 हो जाएगा 28 सेंटीमीटर तो इसका आंसर हो जाएगा बी 28 सेंटीमीटर। 34 नंबर सबसे बड़ी बांस की लंबाई बताइए जो 12 मीटर लंबे 9 मीटर चौड़े तथा 8 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकती है। तो एक कमरा है जिसकी लंबाई 12 मीटर है, चौड़ाई 9 मीटर है और आपका ऊंचाई कितना है आपका 8 मीटर है। तो इसमें हम लोग कितनी लंबाई, हाँ सबसे बड़ी बांस की मतलब कितना लंबाई का हम रख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, ये आपका ये जो कमरा है ये घनाभ है तो घनाभ का हम विकर्ण निकाल लेंगे। विकर्ण जितना लंबाई होगा उतना ही हम रख सकते हैं यानी L² प्लस B² प्लस H² स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर आपका लंबाई कितना है 12 है और ये है 9 है और H है आपका 8। तो 12 का वर्ग हो गया 144, ये हो गया 81 और 8 हो गया 64। 4 1 5 9 8 6 14 और 4 18 8 2 8 9 यानी हो जाएगा 17। तो इसका आंसर हो जाएगा बी 17 मीटर। 34 का हो गया बी 17 मीटर। 35 में बोला एक शंकु की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तथा इसके आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर है तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो शंकु की ऊंचाई कितना है हम लोग का h है आपका 12 सेंटीमीटर है
और उसके आधार का व्यास है 10 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या हो गया 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। हमें तिर्यक ऊंचाई एल का फॉर्मूला पता है, स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, एच है 12, 12 का स्क्वायर 144 और त्रिज्या 5 है, 5 का वर्ग 25, तो ये हो गया 169 13 होता है, इसलिए तिर्यक ऊंचाई हो गया आपका 13 सेंटीमीटर, जो कि 35 का करेक्ट आंसर हो गया ए 13 सेंटीमीटर। 36 में बोल रहा है मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई, मॉडल बनाने वाली मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाला एक शंकु बनाया गया है। ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, आधार त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, एक शंकु बनाया गया है। बच्चे ने इस गोले के आकार में बदल दिया तो गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी गोले का आयतन और शंकु का आयतन दोनों बराबर होगा यहाँ पर। तो शंकु का आयतन होता है पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन हो गया 4/3 पाई आर का क्यूब। तो यहाँ दोनों पक्ष में पाई पाई कट जाएगा, तो 1/3 भी आपका कट गया। तो आर शंकु की त्रिज्या है आपका 6 सेंटीमीटर यानी 6 का स्क्वायर और ऊंचाई है 24, इधर हो गया 4 आर का क्यूब। तो इस तरह आर क्यूब बराबर हो गया 36 गुना 24/4, 4 छक्के 24, तो आर क्यूब हो गया 6 का क्यूब, यानी आर हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 36 का करेक्ट आंसर हो गया 6 सेंटीमीटर। 37 है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? 3 माध्यक बराबर बहुलक -2 माध्य। दूसरा ऑप्शन है 3 माध्यक बराबर बहुलक +2 माध्य। तीसरा ऑप्शन है माध्यक बराबर 3 बहुलक +2 माध्य। माध्यक बराबर 3 बहुलक -2 माध्य। तो इसका करेक्ट यहाँ पर हम लोग जानते हैं जो मीन मीडियन मोड वाला जो चैप्टर है वहाँ एक फॉर्मूला है 3 माध्यक बराबर बहुलक +2 माध्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। 38 नंबर का क्वेश्चन है वर्ग अंतराल में संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को डैश कहते हैं। वर्ग अंतराल एवं संचयी बारंबारता के बीच खींचे गए आलेख को डैश कहते हैं। इसमें है आपका माध्यक, बहुलक, माध्य, त्वरण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा त्वरण, डी। निम्नलिखित 39 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? तो हम लोग जानते हैं जो प्रायिकता है उसका वैल्यू 0 होता है या 0 से बड़ी होती है, 1 होती है या 1 से छोटी होती है। तो इसका करेक्ट इसका पहला ऑप्शन है 2/3, ये हो सकता है। दूसरा ऑप्शन है -1/5, प्रायिकता का वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए बोला घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, इसलिए 39 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी -1.5। 40 नंबर का क्वेश्चन है यदि PE बराबर 0.05 तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी? तो हम लोग जानते हैं PE नहीं की प्रायिकता बराबर होता है 1 - PE, यानी 1 से हम माइनस कर देंगे 0.05 को 59, यानी इसका हो जाएगा 0.095 आंसर। सही उत्तर इसका सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मैंने बहुत मेहनत करके बनाया इस वीडियो को, आप लोग जरूर इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि आने वाले समय में उसको वीडियो मिल सके। ठीक है, धन्यवाद।